इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। फाइनली दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 6:30 बजे के बाद लोग अपना अपना एग्जिट पोल देने लगे हैं। मैं आपको एग्जिट पोल बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे हिसाब से और जो देश की जनता है उसके हिसाब से बहुत ही सटीक एग्जिट पोल है। तो यही 4 तारीख यानी कि कल ये चुनाव का जो एग्जिट पोल है, जितने भी न्यूज एंकर ने दिया है सब गलत साबित होने वाला दोस्तों। और जो इंडिया अलायंस ने एग्जिट पोल दिया है, जनता से अपने जो बड़े बड़े इंडिया अलायंस के लीडर्स है उनसे उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पत्रकार किए हैं उनसे उन्होंने ये रिव्यू लिया है कि इंडिया को कितने सीटें आ रही हैं 543 सीटों में, तो वो 295 प्लस सीटें उन्होंने बोला है। और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया अलायंस की जो भी मीटिंग हुई है 1 तारीख को, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो आवास पे बैठक हुई है, जिसमें आपके अरविंद केजरीवाल थे और अखिलेश यादव थे, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स और अपने सपा के अखिलेश यादव थे, तेजस्वी यादव थे जेडीयू से बिहार से, और राहुल गांधी थे, हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन भी थी। तो सारे इंडिया अलायंस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे बैठे और उन्होंने जो पब्लिक रिपोर्ट से उन्होंने एग्जिट पोल निकाला दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने सारे न्यूज चैनल को बताया है कि इंडिया गठबंधन की 295 प्लस सीटें आएंगी दोस्तों। और गोदी न्यूज चैनल की बात करें दोस्तों तो कोई 350 बार 450 बार कोई ना कोई रिपोर्ट दे रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कि गोदी मीडिया के न्यूज चैनल जो है क्या रिपोर्ट दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन को क्या रिपोर्ट दे रहे हैं दोस्तों। माई एग्जिट पोल 2024 की बात करें दोस्तों, तो जहाँ पे सी वोटर की बात करें, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दे रही है और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें दे रही है और अदर को कितनी सीटें दे रहे हैं दोस्तों। एनडीए को 353 से 383 सीटें दे रहे हैं दोस्तों, और इंडिया गठबंधन की बात करें वहां पे आपको 152 से 182 सीटें दे रहे हैं दोस्तों, और अदर की बात करें तो 4 से 12 सीटें दे रहे हैं। ये आपका सी वोटर का मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जिट पोल उन्होंने दिया हुआ है। और एक्सिस में इंडिया की बात करें दोस्तों तो 361 से 401 सीटें दे रहे हैं एनडीए गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन की बात करूं दोस्तों तो 131 से 166 सीटें दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और अदर की बात करें दोस्तों तो 810 सीटें। और न्यूज नेशन की बात करें दोस्तों तो एनडीए गठबंधन को 342 से 378 सीटें दे रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की बात करूं तो 153 से 169 सीटें दे रहे हैं। अदर की बात करें दोस्तों तो 21 से 23 सीटें दे रहे हैं दोस्तों। रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल की बात करूं दोस्तों तो जहां आपको इंडिया गठबंधन को 359 सीटें दे रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 154 सीटें दे रहे हैं, और अदर की बात करूं तो 30 सीटें दे रहे हैं एग्जिट पोल में। और दैनिक भास्कर की बात करें दोस्तों तो एनडीए गठबंधन को 281 से 350 सीटें दे रहे हैं, और इंडिया गठबंधन को 145 से 201 सीटें दे रहे हैं, और अदर की बात करूं तो 3549 सीटें दे रहे हैं दोस्तों। चाणक्य की बात करूं दोस्तों तो इंडिया गठबंधन को 400 सीटें लोग दे रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की बात करूं तो 107 सीटें दे रहे हैं, और अदर की बात करूं तो 36 सीटें दे रहे हैं दोस्तों। बी डायनेमिक की बात करूं दोस्तों तो वो इंडिया गठबंधन को 371 सीटें दे रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की बात करूं तो 125 सीटें दे रहे हैं, और अदर की बात करूं तो 47 सीटें दे रहे हैं। तो ये जितने भी न्यूज चैनल है इनका जो आंकड़ा है एग्जिट पोल का काफी अलग है, वेरी शॉकिंग न्यूज है दोस्तों। और एग्जिट पोल की मैं बात करूं दोस्तों तो ये लोग, मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से एलजेडी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और
ये न्यूज एंकर की मैं बात करूं या ये न्यूज चैनल की बात करूं, जो एग्जिट पोल दे रहे हैं, एलजेडी को 4 से 6 सीटों देने का दावा करे दोस्तों। अब आप ये देख लीजिए, जो 5 सीटों पे लड़ रही है उसमें 6 सीट कैसे आ सकते हैं, तो एकदम घबरा गए हैं, कुछ भी एग्जिट पोल दे रहे हैं। और इसी तरीके से मैं अगर आपको हरियाणा की बात करूं दोस्तों, तो वहां पे कुल 10 सीटें हैं, जहां पे अभी इन्होंने एनडीए को कितना 16 से 19 सीटें देने का दावा कर रहे हैं। अब आप ही बताओ, जो 10 सीटों पे चुनाव लड़ रही है या कुल 10 सीटें हैं, तो 16 से 19 सीटें कैसे आ सकती है दोस्तों। तो एग्जिट पोल में कुछ भी दिखाया जा रहा है, तो आप समझ सकते दोस्तों इसके एग्जिट पोल कितना सही है कितना नहीं सही है। और हिमाचल प्रदेश की बात करूं दोस्तों, तो जहां पे कुल 4 से 6 सीटों देने का दावा कर रहे हैं लोग, 4 सीटें हैं और ये लोग 6 से 8 सीटें देने का दावा कर रहे हैं दोस्तों। आप ही सोच के देखो, इस तरीके का एग्जिट पोल ये लोग दे रहे हैं, अब आप ही समझ सकते हैं कितना एग्जिट पोल सही है या कितना गलत है, या खुद आप अपने तर्क से सोच सकते हैं दोस्तों। अभी 1 जून को आम आदमी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि जब तक वोटिंग की काउंटिंग नहीं होती, सारे कार्यकर्ता, इवन इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता अपने अपने जहां ईवीएम मशीन रखी गई है वहां पे रहें, कोई आना जाना किसी का हो नहीं। और जब तक काउंटिंग ना हो, लास्ट में अगर हार रहे हो जीत रहे हो जो भी हो, आप लास्ट तक वहां पे बूथ पे आप रहिए अपने कार्यकर्ता के साथ, ताकि कहीं तो ईवीएम में गड़बड़ी ना हो पाए और प्रॉपर तरीके से जो भी विजय हो फिर आप आइए। अरविंद केजरीवाल ने बोला है इस बार जितने भी कार्यकर्ता है वो अपने बूथ पर डटे रहे, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी ना होने पाए। ये लोग अगर चाह के भी गड़बड़ी करना चाहे तो ना हो, तो बूथ पे रहे और लास्ट तक जब तक काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक वहां पे रहे, और जो भी जीतता हारता है उसका निर्णय होने के बाद ही वहां से जाएगा उसे। और सपा की बात, और सपा के अध्यक्ष की बात करो अखिलेश यादव की, उन्होंने भी सेम यही बोला है कि जब तक जो भी कार्यकर्ता है जहां ईवीएम मशीनें रखी गए हैं वहां पे वो लोग रहें और निगरानी करें ईवीएम मशीन की, जो भी जगह कोई का आना जाना वहां पे ना हो या कुछ उलटफेर ईवीएम मशीन में ना हो पाए दोस्तों, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि विपक्ष जो है, जो दावा कर रहा है सीटों की, उतने सीटें आएंगी। जो सत्ताधारी लोग हैं वो, उनके सत्ताधारी लोग हैं जो उनके न्यूज चैनल है या जो गोदी पत्रकार लोग बोलते हैं, वो कुछ भी मतलब माहौल बनाए या कुछ भी वो आज दिखाए न्यूज चैनल में कि इतने सीटें आ रहे हैं, 350 सीटें आ रहे हैं, 400 सीटें आ रहे हैं, तो वो सब एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से आप देख सकते हो दोस्तों। बट एक्चुअल में 4 जून को पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।